अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरों पर बात करेंगे जो अहम तरीन हैं। एक ख़बर होगी इमरान खान साहब की अडियाला जेल में गुफ्तगू, और दूसरी ख़बर होगी रिचर्ड ग्रैनल ने हुकूमत पर फिर बिजलियाँ गिरा दी। इसके अलावा तीन चार पाँच छोटी छोटी ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। रिचर्ड ग्रैनल, जो कि अमरीकी आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची हैं, खुसूसी नुमाइंदा हैं, उन्होंने अब उर्दू में ट्वीट करना शुरू कर दिया है। यानी वो रोमन में ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नून लीगी हुकूमत के लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो अकल को इस्तेमाल नहीं करते, और बात इंग्लिश वाली तो वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अब उर्दू में ट्वीट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वहाँ लिखा है कि हकीकी आज़ादी, और ये लोग पहले तक कहा करते थे कि ये रिचर्ड ग्रैनल का जो अकाउंट है जिससे ट्वीट हो रहे हैं वो उनका जाली अकाउंट है। तो ये इस पर पाकिस्तान में इस हुकूमत ने बहुत सारी बहस छेड़ रखी है। अब उन्होंने इस बहस को ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने गुज़श्ता रात एक अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया। We had a much better relationship with Pakistan during the Trump administration when a guy named Imran Khan was the leader of Pakistan. And Right. that's because Imran Khan was an outsider. He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team. He wasn't a politician, and he spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. I actually believe that having people from the outside, non-politicians, common sense people, business people, are the ones that do best I do when too. leading. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. And he's in prison now. Imran Khan, you're right. In 2018 to 20. और वहाँ जो उन्होंने हुकूमत के साथ किया वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में एक मरतबा फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर थे। यानी पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान पर बोगस, झूठे, जाली मुकदमात बनाए गए हैं, और तमाम के तमाम सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। जिस शख्स पर 70 सालों में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो 71वें साल में एक साल के अंदर अंदर उस पर तकरीबन 200 मुकदमात कैसे डाल दिए गए। अमरीकी नशरियाती इदारे न्यूज़ मैक्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साबका ट्रंप इंतज़ामिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से बेहतरीन ताल्लुकात थे। रिचर्ड ग्रैनल का कहना था कि चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहा किया जाए, उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर थे। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर के इमरान खान से मुतालिक बयान के हवाले से रिचर्ड ग्रैनल का कहना था कि उन्होंने पेचीदा गुफ्तगू की, उन्होंने मुश्किल बातें की हैं। उनका कहना था कि सलीस ज़बान में, आसान अल्फाज में मैथ्यू मिलर को कहना चाहिए था, मगर उन्होंने कहा कि उनका मतलब यही था मैथ्यू मिलर का कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहा किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर के नामजद करदा खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी
کی ہوئی ہے۔ رچرڈ گرینل کا مزید کہنا تھا کہ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ پر پاکستان کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو بائیڈن نے 4 سال تک پاکستانی حکومت کو سپورٹ کیے رکھا ہر جائز اور ناجائز کام میں، اپوزیشن کو خصوصاً تحریک انصاف کو دبانے میں، اسے توڑنے میں، ان پر ظلم جبر ڈھانے میں جو بائیڈن کی حکومت ساتھ تھی، مگر اب جب انہیں پتہ چلا کہ اب یہ جانے والے ہیں تو آخری 45 دنوں میں وہ اس اپنے داغ کو دھونا چاہ رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل نے گزشتہ ماہ سے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر عمران خان کے حوالے سے پوسٹ کرنا شروع کی تھی۔ 26 نومبر کو کی جانے والی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ دوسری پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح عمران خان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اب کہہ دیا ہے اور اب تو کوئی شک نہیں چھوڑا انہوں نے، جو یہ پاکستانی حکومت کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ ان کا جعلی اکاؤنٹ ہے۔ اب ان کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ وہ اکاؤنٹ کیسا ہے۔ اب دوسری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں وکلاء سے اہم گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے۔ مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کرائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے 2 مطالبات ہیں، وہی ان کے دیرینہ مطالبات ہیں، وہ ان پر قائم ہیں، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور دوسرا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملٹری کورٹ کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تمانچہ مارا گیا ہے، کیوں کہ آئینی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری کورٹس فیصلہ بھی سنا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پچھلا جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اس نے انہیں فیصلے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے عمران خان صاحب نے آئینی بینچ کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، اور لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ لوگ پاکستان سے باہر جا بھی رہے ہیں اور اپنا سرمایہ بھی باہر منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔
26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आईनी बेंच का क़याम और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा है, जो आपके सामने रख दिया है मैंने। अब आप इसमें देखिए कि हुकूमत कर क्या रही है। हमारे मुल्क के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो तो जब भी बोलते हैं बेशर्मी से बोलते हैं, ढिठाई से बोलते हैं, बेहयाई से बोलते हैं, उन्हें कोई अक्ल शऊर नहीं है। अब ये जब पाकिस्तान में होते हैं तो इमरान खान को इसराइली एजेंट और इसराइली असासा कहते हैं, और जब ये बैरून मुल्क जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें बुनियाद परस्त मुसलमान कहते हैं। वहाँ इमरान खान को शिद्दत पसंद मुसलमान के नाम से ये पुकारते हैं कि वो आएगा तो इस्लाम को लाएगा, इस्लाम नाफिज कर देगा। वो इतना शिद्दत पसंद या बुनियाद परस्त मुसलमान है। अभी जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं, वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। उनका इशारा बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ था, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो इस तरह से पुकार रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है, और वो मीडिया में आवाज़ के साथ गुफ्तगू, तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है, जिसके ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा न खास्ता सरनिगू करना चाहता है। ये बकवास की है ख्वाजा आसिफ ने। ये मैं जानबूझकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे करने नहीं चाहिए, लेकिन उनके काम इस तरह के हैं कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। जितना मुहब्बे वतन इमरान खान है, आप उनका अशरे अशीर भी नहीं हो सकते। और इसराइल की जितनी खुलकर मुखालफत इमरान खान ने की है, हर फोरम पर की है, आपके अंदर तो जुर्रत ही नहीं है। अभी जो अमेरिका पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर जुर्रत है, आप उसको रोको। आप एब्सोल्युटली नॉट कहो, आप क्यों नहीं कहते? आपने में से तो किसी हुकूमती ओहदेदार ने उसका जवाब तक नहीं दिया, और आप नाम इस तरह से ले रहे हैं। आप सिर्फ फस्तायत और झूठ फैलाते हैं, आपके अंदर मुनाफकत भरी हुई है। आप नहीं चाहते कि इमरान खान पाकिस्तान का हुक्मरान बने, चूँकि वो सिर्फ पाकिस्तान का ही लीडर नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का लीडर नहीं है, वो पूरी दुनिया का लीडर है। और ये चीज़ें आपको गवारा नहीं है। क्यों? कि आपके अंदर, आपके लीडरान के अंदर ऐसी कोई खासियत मौजूद नहीं है कि आप इमरान खान का सियासी मैदान में कोई मुकाबला कर सकें। मरियम नवाज कहती हैं, वो गुफ्तगू कर रही थी क्रिसमस तकरीब से। उनका कहना था कि मैं आपके लिए 10,000 केक बनवा कर लाई हूँ, एक रात के नोटिस पर बनवाए हैं। आप जब केक खाएंगे तो मेरी मोहब्बत को याद करना, मेरे दिल के दरवाजे, वज़ीर आला हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अब ये लगता तो इस तरह है कि जैसे ये जेब से बनवा कर आई हैं। ये इनकी ये बहुत बड़ी खामी है। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा ये जो मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने कहा था, जब ये इन्होंने 2,000 रुपये पेट्रोल के लिए गरीब लोगों को कहा था कि हम आपको देंगे, वो भी थी सिर्फ बातें, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि 2,000 रुपये हम आपको इसमें रियायत दे रहे हैं। ऐसा ही लगता है वो जैसे अपनी जेब से देते। अब यहाँ भी 10,000 केक अगर आपने बनवाए हैं, तो क्या वो आपने अपनी जेब से बनवाए हैं या अपने अब्बा जान की जेब से आपने वो निकाल कर पैसे दिए हैं? आपने जो ये किया है, ये अवाम का पैसा है, और अगर आपने बनवा कर दे दिया तो इसकी इतनी आप खुद नुमाई कर रही हैं, आप इतना इसको फैला रही हैं। इमरान खान साहब ने तो करोड़ों अरबों रुपए जब एहसास प्रोग्राम में दिए थे, या सेहत कार्ड में दिए थे, या लंगर खानों में दिए थे, उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए। और उन्होंने तो कभी भी अपने किए हुए प्रोग्राम्स पर अपनी तख्तियाँ और इस तरह से उसकी तशहीर नहीं की है, एडवर्टाइजमेंट नहीं की है, इश्तहारबाजी नहीं की है। लेकिन आप आवाम के पैसे को खा भी जाते हैं, और फिर अगर थोड़ा सा, यानी जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है, उतना अगर आवाम पे खर्च कर दिया तो आप उसके लिए इतने वो कर रहे होते हैं।
शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है ये। अगली खबर है कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात की नेट प्रैक्टिस हो रही है, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। मौजूदा हुकूमत शाहिद अफरीदी की तरह खेल रही है, जो छक्के चौके लगाने के शौक में किसी भी वक्त आउट हो सकती है। इमरान खान हनीफ मोहम्मद की तरह आहिस्ता आहिस्ता लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, इन्हें आउट करना बहुत मुश्किल होगा। अगली खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह की इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतज़ामी फाइलों पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि रियासती बर्बरियत का बेहतरीन जवाब अखलाकी बरतरी है। इस बरतरी का एतराफ़ इमरान खान साहब ने जेल में तारीख साज इस्तकामत और उसूल का दामन न छोड़कर मनवाया है। जो अदालतें हमें मुयस्सर थीं, उनके रूबरू हक बात और दलील को ढाल भी बनाया और निश्तर भी। खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाया है। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।